हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और मेटा, जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसे जमकर फटकार लगाई और कहा कि अगर भारत के नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा नहीं कर सकते तो भारत छोड़कर चले जाइए। ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आने वाले समय के लिए माइलस्टोन साबित होगा। अगली जो सुनवाई होनी है वो 9 फरवरी को होनी है। आइए देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। आपको अक्सर लगता होगा कि आप अपने दोस्त मित्र के साथ जो भी बात करते हैं या घर परिवार में जो भी बात करते हैं, तुरंत उससे रिलेटेड कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक या फिर बाकी कंपनीज के कमर्शियल जो साइट्स होते हैं उस पर आने लगता है। अक्सर आपको ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा है कि क्या ऐसा होता है व्हाट्सएप पर अगर डॉक्टर से स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो कुछ देर बाद आपको दवाओं और डॉक्टरों के विज्ञापन के दिखने लगते हैं, और ऐसा क्यों होता है? तो कोर्ट ने इस उदाहरण को बड़ी गंभीरता से लिया, जो साबित करता है कि डेटा का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जा रहा है, और यही आरोप है व्हाट्सएप पर और मेटा पर। तो पूरे मामले को अगर समझना हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्टीमेटम दिया है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर दिया है और डिजिटल एकाधिकार को लेकर दिया है। मेटा और व्हाट्सएप के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्राइवेसी की रक्षा करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेटा को, या फिर भारत छोड़ देने की हिदायत दी गई है कि या तो आप एफिडेविट दीजिए, हलफनामा दाखिल कीजिए कि आपकी कंपनी, आपका मैनेजमेंट इस बात पर तैयार है कि हमारे नागरिकों के डेटा का मिसयूज नहीं होगा, चोरी नहीं की जाएगी, चोरी नहीं होगा डेटा, या फिर आपको भारत छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, देश की संवैधानिक व्यवस्था का मजाक नहीं बना सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीधे सीधे हमारे संविधानवाद का मजाक है। न्यायालय ने सख्त संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों के निजी डेटा का एक्सप्लॉयटेशन अगर किया जा रहा है नागरिकों को, तो किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं होगा, यह मिसयूज स्वीकार नहीं होगा। तो अगर आप प्राइवेसी की रक्षा नहीं कर सकते तो आप भारत छोड़ सकते हैं। हम आपको नागरिकों का डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देंगे, CJI सूर्यकांत का स्टेटमेंट है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी लीक नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा मामला क्या है इसको समझिए। 2021 में मेटा ने एक पॉलिसी जारी किया और कंसेंट लिया सबसे। उस समय बड़ी हल्ला मचा हुआ था इस पर कि 2021 की व्हाट्सएप की एक पॉलिसी थी, जो कि पेरेंट कंपनी इसकी मेटा है, जिसका फेसबुक भी है। इसने एक पॉलिसी अपडेट किया और पॉलिसी अपडेट करके आपसे कंसेंट लिया। और ये पॉलिसी क्या है? व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करके जो आरोप लगा इस पर कि डेटा को फेसबुक मेटा के साथ बिजनेस पर्पस के लिए साझा करना मैंडेटरी कर दिया गया और आपसे कंसेंट भी ले लिया गया। तो CCI ने, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसने इस मामले में 213 करोड़ रुपया मेटा पर जुर्माना लगाया था। यह 2021 की बात है। उसके बाद मेटा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। इसके बाद एनक्लैट में भी मामला गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एनक्लैट ने भी यह जुर्माना बरकरार रखा। फिर मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में CCI के फैसले को ही चुनौती दी गई है, यानी 213 करोड़ रुपया जुर्माना न देने के चक्कर में मेटा ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला खींचा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर लग रहा है कि यह मेटा पर ही भारी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि भाई, जब आप कहते हैं सहमति ले लिया है, कंसेंट ले लिया है, तो कंसेंट का भ्रम पैदा करते हैं आप। उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है जब आपने एक दे दिया अपने स्क्रीन पर कि आई अग्री, और अदरवाइज इतने लंबी चौड़ी भाषा और क्लिष्ट भाषा में, लीगल भाषा में जब आप पूरा टर्म्स कंडीशन लिखते हैं, उसको कोई नहीं पढ़ पाता, और पढ़ पाए तो भी समझ नहीं पाएगा। तो कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या एक आम भारतीय यूजर वास्तव में इस कॉम्प्लेक्स प्राइवेसी पॉलिसी को समझ भी सकता है? और कोर्ट ने कहा कि कोई गरीब वेंडर हो, एक ग्रामीण उपयोगकर्ता हो, या फिर रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति हो, क्या ये आपके टर्म्स कंडीशन वो समझकर कंसेंट देता है अपना? क्या ये लोग सचमुच इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने की स्थिति में है?
और ये तो हुई बात, चलिए, गरीब आदमी की, रूरल बैकग्राउंड के व्यक्ति की या रीजनल लैंग्वेज के। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऑप्ट आउट का जो विकल्प जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो शिक्षित वर्ग है वो भी इससे परेशान रहता है। पढ़े लिखे लोग भी इन पॉलिसीज को समझने में, इन टर्म्स कंडीशन को समझने में बहुत स्ट्रगल करते हैं और अंततः पूरा पढ़ने के बजाय वो उसको ओके कर देते हैं, क्योंकि या तो आप सुविधा की जो लत आपने लगा दी है, या तो उस सुविधा से कट जाए, डिजिटल एरा से कट जाए, या फिर आपके कंसेंट को हामी भर दे। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई करोड़ों सामान्य जो यूजर्स हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वे इन शर्तों को समझेंगे, ये अनरियल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्राइवेसी पॉलिसी में आपने लिख दिया, बहुत सारी बातें लिख दी, अग्री करने के लिए दे दिया, अदरवाइज और टर्म्स कंडीशंस उसमें डाल दिए, जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस तरह के एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, इस तरह के कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो शेर और मेमने का समझौता हो गया। जब बाजार में कोई विकल्प ही ना हो, आपने मोनोपोली बना ली, व्हाट्सएप ने मोनोपोली बनाकर रखा है, तो सहमति का अर्थ क्या हुआ? अगर आपसे सहमत नहीं है, इसका मतलब क्या है? ऐप छोड़ने का मतलब हो जाएगा डिजिटल दुनिया और आवश्यक सुविधाओं से कट जाना। और व्हाट्सएप के पास बाजार में इतना मोनोपोली, बड़ा एकाधिकार है कि यूजर्स के पास शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तो शेर और मेमने जैसा समझौता है, अनबैलेंस्ड है पूरी तरह से। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप क्यूआर कोड के जरिए इससे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ और बाकी जो लिंक्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होते हैं, मैं वहीं पर देता हूं। सरकार का पक्ष क्या है? भारतीय सरकार का पक्ष क्या है? भारत सरकार ने इसे अनुचित और शोषणकारी बताया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो कोर्ट में अपनी बात रखी भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग पॉलिसी अनफेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं, और उपयोगकर्ता यूजर डेटा का जो उपयोग हो रहा है वो कमर्शियल पर्पस से, एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए करना, ये एक्सप्लॉयटरी है, शोषणकारी है। सरकार ने डेटा शेयरिंग प्रथाओं का कड़ा विरोध किया है कोर्ट में। सरकार ने जो पक्ष रखा उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा हम उपभोक्ता नहीं उत्पाद की तरह हो गए हैं। निजी डेटा का विज्ञापनों के लिए व्यावसायिक शोषण किया जा रहा है और ये एक कुचक्र है। तो उनकी दलील थी कि मेटा जैसी कंपनियां चैरिटी तो नहीं करने आ रही ना, ये कंपनियां निजी डेटा को बेच रही हैं और व्यावसायिक लाभ के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेटा का मुख्य उद्देश्य डेटा का उपयोग करके टारगेटेड एड्स दिखाना और मुनाफा कमाना ही है, ये कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आए हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरी सिंसियर थेफ्ट के रूप में आता है कि यूजर डेटा इस्तेमाल करता है, मेटा के सर्वर में वो जाकर स्टोर होता है, उसको एनालाइज किया जाता है और वो प्रोवाइड करा दिया जाता है विज्ञापनदाता को, और विज्ञापनदाता फिर उसको पैसे और विज्ञापन राजस्व के रूप में कमा लेता है। ठीक है, तो मेटा व्हाट्सएप ने क्या कहा कोर्ट में? मेटा और व्हाट्सएप की तरफ से जो बचाव दिया गया है, बचाव की दलीलें दी गई हैं, वो क्या हैं? मेटा ने कहा कि भाई एक तो सारे संदेश एनक्रिप्टेड हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जब 2021 में ये पॉलिसी लाई गई थी मेटा की तरफ से और ये कंसेंट मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपके डेटा का उपयोग कमर्शियली भी हो सकता है, तो उस समय भी व्हाट्सएप ने यही राग अलापा था, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ने, मिलियंस में इंडियंस ने उस समय व्हाट्सएप को रिजेक्ट कर दिया था और व्हाट्सएप छोड़ दिया था। उस समय सबके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता था व्हाट्सएप की तरफ से कि आपका मैसेज पूरी तरह से प्राइवेसी के साथ है, गोपनीय है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नब्ज पकड़ी। कंपनी आपके संदेशों को नहीं पढ़ सकती और दावा किया गया कि संदेशों की सामग्री पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन कोर्ट का क्या तर्क है? कोर्ट ने कहा कि भाई मेटा डेटा झूठ नहीं बोल सकता। डेटा पैटर्न, आप किससे कब और कितनी बात करते हैं, उपयोग की जानकारी, आप ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और लिंक्स, ये जानकारी विज्ञापन कंपनियों के लिए सोने की खान बन जाती हैं। और उदाहरण वही सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई व्हाट्सएप पर किसी ने अगर अपने हेल्थ के बारे में बात की तो तुरंत उसे डॉक्टरों के ऐड आने लगते हैं और दवाओं के ऐड आने लगते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के बचाव से पूरी तरह अपना आश्वस्त नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट, और कहा कि गोपनीयता का मतलब केवल संदेश पढ़ने तक नहीं होता। गोपनीयता का हिस्सा यह भी है कि हम जो बात कर रहे हैं
उसके आधार पर अगर ऐड दिखाया जा रहा है, इसका मतलब आपने हमारे इंटरेस्ट को एक तरीके से कमर्शियली सेल कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का सम्मान करिए या फिर अब भारत छोड़िए। यदि कंपनियां भारतीय संविधान का सम्मान नहीं कर सकती तो उन्हें भारत में काम नहीं करना चाहिए। बिग टेक कंपनियों के लिए भारत का रुख अब बहुत सख्त हो गया है। डिजिटल भारत में गोपनीयता ही प्राथमिकता है। कड़ा रुख इसलिए है क्योंकि अब देखिए, भारत बिग टेक कंपनियों के लिए एक हमेशा से अट्रैक्शन रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है, सस्ता लेबर है, हमेशा बिग टेक कंपनियां यहां काम करना चाहती हैं, उनके लिए ये मार्केट अनअवॉइडेबल है। लेकिन ये अब पहली बार भारत बिग टेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता और भविष्य में 2021 की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो है भविष्य के डेटा कानूनों के लिए एक मिसाल साबित होगी। अब आते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। एक एफिडेविट डिमांड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मेटा को कहा है और व्हाट्सएप को कि अपनी स्थिति स्पष्ट करिए और तत्काल एक एफिडेविट दाखिल करिए कोर्ट में। सीसीआई को कहा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जिसने 213 करोड़ रुपए इसमें जुर्माना लगाया था मेटा पर, उसको निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो उन शर्तों का सुझाव दे जो इन कंपनियों पर लागू की जा सकती हैं ताकि इनकी मोनोपोली का दुरुपयोग न हो। और 9 फरवरी को अगला डेट दिया है कि अगली सुनवाई और अंतरिम निर्देशों के लिए 9 फरवरी को यहां हाजिर हो जाइए। तो 9 फरवरी का दिन देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।